स्टाइल की बात कर लेते हैं। और आपने कहा डॉट रैपर, इसकी बड़े टाइम पर आने की कोशिश करूँ। ने विड्थ यूज़ करी जितनी PSD के अकॉर्डिंग है। जब तक ये लोडो CSS का काम कर लेते हैं। हाइट ऑटो, रूलर, ग्रिड टू ग्रिड मेजरमेंट। यूनिवर्सल कोड की बात करो ताकि आपको किसी और PSD में कोड करते हुए मसला ना हो। हमें सबसे पहले लेना पड़ती है विड्थ, सेकंड हाइट, और सेंटर असाइन करने के लिए यूज़ करना पड़ता है मार्जिन ऑटो। उसके बाद हम लोग रो का सिस्टम कर सकते हैं। रो 1, ये रो 1 है हमारे पास। अब हम हर रो को 100% विड्थ पर देंगे और हाइट बस फिक्स कर देंगे। और हाइट है 113 पिक्सल्स। मार्जिन को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। कुछ पैडिंग की बात टॉप और बॉटम होगी तो भी लगा देंगे। टॉप और बॉटम 5 पिक्सल्स। फिलहाल मैंने राउंड करके 100 पिक्सल्स कर लिया। रो 1 के बाद बारी आ रही है लोगो की। इसी के अंदर डायरेक्ट हिट करते हुए मैं आ गया बॉडी पार्ट में, क्रिएट अ रैपर। जहाँ पर भी रिपीटेड एरिया की बात होगी वहाँ पर आप रैपर अंदर रखोगे, अदरवाइज बाहर ही रखना है। मैंने रो 1 कॉल करवा ली, एंकर टैग, रैपर रेफरेंस, डायरेक्ट हिट करवा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक से काम हो जाएगा। और आपने IMG कॉल करवाई, SRC इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG, कंप्लीट एरिया, और साथ साथ आउटपुट चेक कर लिया। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आ रहा। देन यूज द डेव एरिया ऑन सिंगल डेव 450 पिक्सल्स। तो CSS में गए, कॉपी पेस्ट, इसका नाम हम लोगों ने कॉलम 1 रख दिया। एक दफ़ा टैली कर लेता हूँ, 450 पिक्सल्स। और यहाँ पर आपने फ्लॉट का वर्ड यूज़ किया ऑन द राइट साइड, इज अ कॉलम रो 1, सो सिंपल, डेफ क्लास कोटेशंस के साथ। अब आपने यहाँ पर 2 रोज यूज़ कर ली, और मैं रो यूज़ करने के बजाय UL प्रेफर करता हूँ क्योंकि हम आराम से अलाई का एरिया बना सकते हैं। एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस, हैश टैग, जितने भी आपको लिस्टिंग का एरिया चाहिए वो रख लिया, 1 2 3 4। जो गैर ज़रूरी उनको डिलीट कर देंगे, भले बाद में कर दें, पहले कर दें। और ये आपके पास सेपरेटर्स लगे हुए हैं, और सेपरेटर के लिए हम लोग बॉर्डर का पॉइंट यूज़ करेंगे। जिसमें से जो एरिया नहीं चाहिए उसके लिए हम एक डिफरेंट लॉजिक यूज़ करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है कंट्री, करेंसी, ये सब ड्रॉप डाउन में आएंगे। और ड्रॉप डाउन सिलेक्ट वाला होगा, तो मैंने एंकर टैग हटा कर लिख दिया सिलेक्ट। काम बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, साफ सुथरा। सिलेक्ट आपको मिल रहा है। और सिलेक्ट में मैंने यूज़ कर लिया ऑप्शन, अब लिख दो करेंसी या कंट्री, पहले कंट्री था। और दूसरा भी सिलेक्ट यूज़ कर लिया मैंने अलाई के अंदर रहते हुए।
मैं इसमें करेंसी यूज़ कर लिया। और ये ड्रॉप डाउन है जो हमें खुद से बनाना है। और इसे अलाइ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर दिया। कॉलम्स यूएल नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, आप लोगों को अनचाइल्ड पढ़ाना है और डिफ़ॉल्ट सीएसएस पढ़ानी है, आते याद दिला देना। लिखा फ्लॉट लेफ्ट और लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अलाइ के बाद बारी आ रही है एंकर टैग की। फ़ॉन्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो ऑक्सफोर्ड है। मैं CSS पे जाता हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग में आके लिख लेता हूँ बॉडी टैग। और इसमें हम लोग दो बातें बता रहे हैं, एक मार्जिन नहीं होना चाहिए, दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली ऑक्सफोर्ड होनी चाहिए। एंकर टैग पर आ गए 14 गिरे तीन से गुजारा हो जाएगा, काफ़ी है। हमने लिखा पैडिंग, कोई टॉपर बॉटम नहीं चाहिए। एंड लेफ्ट राइट डिपेंड ऑन द मेजरमेंट, कोई भी काम विदाउट मेजरमेंट नहीं करना। इसमें बात समझ आती है जी ना। 10 पिक्सेल्स यूज़ कर लिए मैंने लेफ्ट एंड राइट। एन एडजस्टमेंट हियर, इट्स सो सिंपल। आई डोंट वांट अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मुझे जो सेलेक्ट बना हुआ है इसका बॉर्डर शॉर्डर भी नहीं चाहिए। और इस CSS 3 की प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा चुका हूँ कि हम इनपुट टाइप टेक्स्ट अलग कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल अलग कर सकते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड अलग कर सकते हैं। याद है ना? क्या हो गया खिज़र? हाँ नहीं करा, नहीं किया? हाँ क्यों नहीं किया? क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? इनपुट टाइप ईमेल अलग CSS में कर सकते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड अलग, यही वाली बात होता है। शायद तो तुम्हें सही से सुनाई नहीं दी होगी इसलिए, वरना मैं सरप्राइज़ हो गया। मैं बोला भाई हाँ क्यों नहीं कर रहे, मैंने तो पढ़ाई भी है। ठीक है, देखो ये आपको ये नज़र आने लग गया कि हम ये एरिया बना रहे हैं। फिर मैंने इसके ऊपर एंकर एलाइ के ऊपर आकर ये पैडिंग चलो यहाँ दे देते हैं, दोनों जगह फुलफिल्ड है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और मैंने यहाँ पर आके बोला बॉर्डर राइट 1 पिक्सल का एक दे दो सॉलिड, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी दे देते हैं। है ना? जितना अरेंज करना होगा उस अकॉर्डिंग। इसका ड्रॉप डाउन हम खुद से बनाएंगे बाय सेल्फ, इसलिए मुझे नहीं बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूरा यूएल का सिस्टम चल रहा है, लेकिन कुछ आइकॉन्स हैं। ये पूरा यूएल हम कॉपी कर लेते हैं। और उसमें कंटेंट पास करवा देते हैं, शॉपिंग।
पॉलीगॉन बना हुआ है और विश लिस्ट का आइकॉन बना हुआ है कि इतनी विश लिस्ट हो गई हैं और इतने ऑर्डर हो गए। तो ये मेरे पास कुछ आइकॉन स्लाइस नहीं हुए हुए तो इनको कर लेना। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया, 3 है। अब जब भी पीएचडी डिस्टर्ब हो जाए F12 प्रेस करो, वापस सही हो जाएगी। CSS 3 की नई अपडेट्स आई हैं जिसके थ्रू हम ये आइकॉन भी खुद क्रिएट कर सकते हैं कोड के साथ, सॉरी पॉलीगॉन बना सकते हैं कोड के साथ, और ये आइकॉन्स को एज अ फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉजिक्स आ गई हैं नई, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने कंटेंट को कॉल करने के लिए बैकग्राउंड में रख दूंगा पॉलीगॉन को और पिक्चर को कॉल कर रहा हूँ। और इस एंकर टैग को इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग कॉल कर लेंगे CSS के अंदर एंकर टैग के बैकग्राउंड में। मैंने क्लास दे दी ICO, क्लास दे दी ICO। यहाँ पर नोटिस करवा देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर सही आ रहा है। जो शॉपिंग है वो ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास एक UL की विड्थ सेट नहीं है, इसलिए ऊपर गया है। हमने यूज़ किया यहाँ पर बैकग्राउंड, इमेजेस का फोल्डर स्लैश ठीक है। अभी बड़ा इंटरनल आ जाएगा अंदर की तरफ, तो हमने
कोई छोटा सा काम कर लिया, विड्थ या पैडिंग दे देते, मैनेज हो जाएगा खुद ही अच्छे से। 56 पिक्सल्स लेफ्ट का तो अरेंज हो जाएगा। अब रही बात टॉप और बॉटम की, तो वो कर लेंगे थोड़ा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट टॉप पर आनी चाहिए और रिपीट ना करें, याद है ना? अब चेक करते हैं क्यों नहीं आई, वजह क्या है? ओके, मुझे थोड़ा सा यूएल को सेट करना पड़ेगा। हमने कहा यूएल की टोटल जगह है 450 पिक्सल्स और हम इसमें लगाते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। शॉपिंग उधर के नीचे आ गया, सही है। यहाँ वाला काम तो परफेक्ट हो गया। हमने एक यूएल में एक और काम किया, हमने कहा पैडिंग टॉप और बॉटम इसकी दे देते हैं नो लेफ्ट राइट, गैप पे मिल गया। रही बात इसकी, इसको हम सर्च कर, एंकर टैग बेचारे अपनी छोटी सी जगह पे घुसा हुआ है। तो जब एंकर टैग के साथ कॉम्प्लिकेशन हो तो हम लिखते हैं डिस्प्ले, हाँ क्या लिखते हैं, ब्लॉक, ताकि वो अपनी प्रॉपर विड्थ पर और हाइट पर आ जाए। आ गया? हाँ, हाइट वाइज को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। मसला हल। अब डायनामिकली अगर इसमें नंबर लिखे जाएंगे तो वो नज़र आ जाएंगे, लेकिन पैडिंग लेफ्ट की वजह से मसला होगा, मुझे विड्थ और हाइट देना पड़ेगी। हो रहा है? तो आपने बहुत आसान वाला काम किया, 56 एंड 50। डिस्प्ले ब्लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है, सही है। टेक्स्ट को मैनेज कर लेंगे, आइकॉन जो आ रहा है वो भी बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, पूरी मेजरमेंट करते हैं। 110 आइकॉन्स भी तो, आइकॉन्स को भूल गए थे। अब मुझे पिक्चर को दूर करना है, साइज परफेक्ट है, तो मैंने लिखा एंकर IMG और IMG में लिखा फ्लॉट राइट, ताकि पिक्चर अपनी जगह चेंज करे। पिक्चर प्रॉब्लम कर रही है। डन। टेक्स्ट को नीचे लेकर आना है, तो हम यूज करते हैं वर्ड लाइन हाइट, और जितनी हाइट है इतनी लाइन हाइट।
अब टेक्स्ट को भी मूव करना है, सिर्फ टेक्स्ट को, तो हमने लिखा टेक्स्ट इंडेंट, सिर्फ टेक्स्ट मूव होगा, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। सही है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये छोटा सा सिस्टम है, इसके साथ हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हाइट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो हम हाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, नॉट नाउ, अभी नहीं। इनको थोड़ा सेट करूँगा मैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अनचाइल्ड पढ़ाऊँगा, CSS3 की प्रॉपर्टीज़ उसके हिसाब से, ठीक है? मल्टी क्लास अनचाइल्ड उसके हिसाब से। टॉपिक यहाँ पर भी वही वाला है, एग्जैक्ट वही है, अनचाइल्ड वाला। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपकी PhD को पॉज करके मुझे nth टर्म्स पढ़ाना पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब रो 1 थी, मैंने स्लाइडर, हेडर, जो आप नाम देना चाहो, विड्थ वही 100% रखी और हाइट एज पर दी डिज़ाइन रखी 554, कोई पैडिंग शेडिंग नहीं। हाँ, बैकग्राउंड इमेज हेडर डॉट png, और सब डिव्स जहाँ पर कंप्लीट हो जाए तब कॉल करना है। उसकी वजह ये है कि ये एरिया रिपीटेड नहीं था, ये एरिया रिपीटेड है। इसमें वाली बात समझ आ रही? तो सब डिव कंप्लीट, पहले हमने स्टार्ट किया था रैपर, फिर कॉल करवाई थी रो। इस दफ़ा रैपर अंदर जाएगा, पहले आपका हेडर आ गया, अब रैपर इंसाइडेड बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन। सी कंट्रोल माइनस करता हूँ ब्राउजर को, ये टाइल वाइज आ रहा है, हम कहते हैं 1 अटैम्प्ट आना चाहिए। तो आपने वर्ड यूज़ किया बैकग्राउंड साइज कवर, और यहाँ मैं लिख दिया नो रिपीट। समझे? ये वाला सिस्टम nth चाइल्ड से होगा, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पोजीशन फिक्स, ठीक है? आज इतना ही करते हैं ताकि डाइजेस्ट रहे और बाकी सब काम कर लें साथ साथ। इस PhD को थोड़ा सा लाइट लगे क्योंकि मुझे मेरा हाथ भी रुक रहा है। मसला ये, मैंने अनचाइल्ड नहीं पढ़ाया आप लोगों को, पूरी क्लास का टॉपिक है, इसलिए अभी 5-10 मिनट 15 मिनट में नहीं हो सकता, इसलिए ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं। अनचाइल्ड पढ़ाऊँगा पहले, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा टॉपिक है कंप्लीट, और उसके बाद फिर वापस इस PhD पर आएंगे।